पुणे महाराष्ट्र बीजेपी के अधिवेशन में गृहमंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा महाराष्ट्र में फिर बनेगी महायुति की सरकार। पुणे अधिवेशन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा फेल होने के बाद भी कांग्रेस अहंकार में डूबी, राहुल गांधी हारकर भी अहंकारी हो गए। शरद पवार पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा राजनीति में भ्रष्टाचार के सरगना है शरद पवार, वो भ्रम फैलाकर जीतना चाहते हैं चुनाव। अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर भी हमला, बोले उद्धव को शर्म आनी चाहिए, पीएफआई के गोद में बैठे हैं उद्धव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले पुणे में बीजेपी का अधिवेशन, नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनका अभिनंदन प्रस्ताव पास। अधिवेशन में बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई पर जनाधार नहीं। पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं हुए शामिल, ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता और सांसद अशोक चव्हाण, चुनाव की रणनीति तैयार है और चुनाव जीतना हमारा अंतिम लक्ष्य। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता राव साहब दानवे, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कोलकाता में टीएमसी की शहीदी दिवस रैली में बोली ममता बनर्जी, एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में वापस आई बीजेपी। रैली में ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की, कहा अखिलेश ने यूपी में खेला कर दिया, किसी भी दिन गिर सकती है केंद्र की सरकार। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम, बरसते पानी में भी रैली को संबोधित कर रही ममता। टीएमसी की शहीदी दिवस रैली में अभिषेक बैनर्जी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बोले 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल का फंड रोका, लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया। कोलकाता में टीएमसी की शहीदी दिवस रैली में शामिल हुए अखिलेश यादव, बोले दिल्ली में बैठी हुई सरकार जल्द गिरेगी और खुशियों के दिन वापस आएंगे। अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जनता की भलाई करना कभी इनका मकसद नहीं रहा, ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं। बजट सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में राजनाथ सिंह, नड्डा, जयराम रमेश, ओवैसी समेत कई दलों के नेता शामिल। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नीट पेपर लीक और एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया, बोले सरकार लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। बजट सत्र को लेकर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही है बेरोजगारी और महंगाई, लोगों से जुड़े ऐसे मुद्दों को हम संसद में उठाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, बोले जनता समझ चुकी है, सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन पर बोले जीतनराम मांझी, घटनाओं पर उचित कार्रवाई हो रही है, बिहार में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी और एलजी केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रच रही है। केरल सरकार की ओर से विदेश सचिव नियुक्त करने का बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन बोले ये असंवैधानिक और संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन। केरल सरकार की ओर से विदेश सचिव नियुक्त करने को शशि थरूर ने असामान्य कहा, ऐसे अधिकारी की अपनी कोई विदेशी संबंधित जिम्मेदारी नहीं। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच करेगी सुनवाई। यूपी उत्तराखंड के बाद अब एमपी में भी कांवड़ मार्ग में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की उठी मांग। इंदौर से बीजेपी के 3 विधायकों ने सीएम मोहन यादव को लिखी चिट्ठी। उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का आदेश, होटल संचालकों के होटल के बाहर नाम लिखने को लिख के अनिवार्य, नहीं लिखने पर होटलों को बंद कराया जाएगा। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के विरोध में जयंत चौधरी बोले हम सरकार के फैसले से खुश नहीं, सरकार ने यह फैसला सोच समझकर नहीं लिया, अभी वक्त है सरकार फैसला वापस ले। जयंत चौधरी ने कहा धर्म में जाति की पहचान पर कोई सेवा नहीं लेता, कहाँ नाम लिखा जाएगा, क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखना शुरू कर दें। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ये पिछड़ों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ियों ने सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगाए, सीएम योगी के लिए भी मांगी मन्नत। कांवड़ मार्गों पर दुकान में नेम प्लेट लगाने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्णय का बाबा रामदेव ने किया स्वागत, कहा जब रामदेव को अपना नाम छुपाने की जरूरत है तो रहमान को क्यों। भारत के बॉर्डर पर आतंकवादियों को लाकर घुसपैठ का रास्ता दिखा रही पाकिस्तान की आर्मी, इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। पाकिस्तान के कोटली और उसके आसपास के इलाकों की यह तस्वीरें, पाक आर्मी ने हथियारों से लैस आतंकियों को अपने बंकरों में दिया अपना। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा जारी, शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाया, वहां अब तक 115 लोगों की मौत। बांग्लादेश में हिंसा पर काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया, प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा के बीच भारतीय छात्रों का लौटना जारी, अगरतला की चेकपोस्ट से लगभग 150 छात्र लौटे। यूपी में करहल में अवैध मैरिज होम पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल नईम का मैरिज होम हुआ ध्वस्त। राजस्थान के अलवर में रेल हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद मेला स्पेशल ट्रेन समेत कई ट्रेनें रद्द, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं समेत हजारों यात्री परेशान। गुजरात में द्वारका में सटे मीठापुर समुद्र तट से करीब 12
करोड़ रुपए की चरस बरामद। मोजेब बीच से 21 पैकेट में करीब 24 किलो चरस की हुई बरामदगी। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में केवी सबस्टेशन में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा, गौरीकुंड के पास पहाड़ी से मलबा गिरा, 3 तीर्थयात्रियों की मौत। केदारनाथ यात्रा की चढ़ाई शुरू करने के करीब 3 किलोमीटर आगे चिरवासा में हुआ हादसा, 3 यात्रियों की मौके पर मौत, 8 को अस्पताल में भर्ती कराया। केदारनाथ यात्रा में हुए हादसे पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने जताया शोक, लिखा यात्रियों की मौत की खबर अत्यंत दुखद, घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद यातायात बाधित, बीआरओ की टीम रास्ते से मलबा हटाने में काम में जुटी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में 17 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड के बाद पुनर्निर्माण का काम जारी। अंकोला के शिरूर गांव में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की हुई थी मौत। गुजरात के सोमनाथ में भारी बारिश, सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में भारी पानी भरा। नागपुर में हुई भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, अलग अलग जगहों पर बाढ़ के पानी में फंसे लोग।